हेलो फ्रेंड्स, तो उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें जैसे 19 आर्टिकल की ABC तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके आगे जो है सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे EF, जो आपका जो है सो DEFG जो है सो, ठीक है। तो आपका पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को सरकार ने हटा दिया है, ठीक है। और 44 अमेंडमेंट जो है सो 1978 के हिसाब से इसको 300A में डाल दिया है, ठीक है। तो वो तो अपना खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे है आपको कि अब देखना, आप ये जितना भी आर्टिकल है ना, अब देखना ये क्या है कि USA में आपका टू सिटीजनशिप है, 2 टाइप्स के सिटीजनशिप है। एक जो है सो स्टेट का है और दूसरा जो है सो सेंटर का है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस है, और इंडिया में तो और ज़्यादा होगा। अभी बिना जो है सो 2 सिटीजनशिप के लोग जो है सो आजकल रिजर्वेशन लगा रहे हैं, जबकि उनके पास में पावर भी नहीं है। तो अगर 2 सिटीजनशिप होता तो सोचिए क्या होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि 2 सिटीजनशिप होता तो महाराष्ट्र का अपना अलग सिटीजनशिप है, तो बिहारी लोगों को तो घुसने भी नहीं देते। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने बोला कि यहाँ नहीं, 2 सिटीजनशिप नहीं होगा, सिंगल सिटीजनशिप होगा, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप होगा। तो सिंगल सिटीजनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको जो है सो यूनिटी और क्या जो है सो आपका इंटीग्रिटी के मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब कि जब सिंगल सिटीजन होगा तभी यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन होगा, तो नहीं तो होगा ही नहीं। तो सरकार को इसके लिए जो है सो फंडामेंटल राइट में कुछ राइट डालना पड़ा, ताकि इस चीज को सर्व किया जा सके, मतलब इस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। तो इसके लिए जैसे आर्टिकल 19 में बोलता है कि कोई भी आदमी जो भारत देश में नागरिक है वह भारत देश में फ्री तौर पे घूम सकता है। मतलब समझना आप, ये 19 का क्लॉज डी बोलता है, आर्टिकल 19 का क्लॉज डी यह कहता है कि भारत का नागरिक अगर भारत में है तो भारत के किसी भी भाग में वो फ्री मूव कर सकता है। अब उसमें रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है वो थोड़ा समझना आप। तो रेस्ट्रिक्शन ये है कि ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि जो है सो कोई ऐसा आदमी जैसे आसाराम बापू ऐसा नहीं जगह पर निकल जाए, उनको ले जाया जाएगा या घूमने लगेंगे जहाँ पे जो है सो लोग उनको पत्थर मारने लगे या वहाँ का जो है सिचुएशन बिगड़ जाए। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आपका इंटीग्रिटी और देश का सॉवरेनिटी इंपॉर्टेंट है, इस पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज है कि मोरालिटी आपका और जो है सो पब्लिक ऑर्डर, इस पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई गुंडा है या कोई एड्स का रोगी है, उसको आप पूरे इंडिया में नहीं घूमने देंगे। ये रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हो सकता है कि दूसरा आदमी उससे इन्फेक्ट हो जाए। जैसे कोरोना वायरस में अभी क्या कर रहे थे कि रोक लगा दिए। क्यों रोक लगा दिए? क्योंकि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा था, देश का जो है सो स्वास्थ्य का सवाल था। तो आर्टिकल 19 का वायलेशन था, लेकिन उसको रोका गया। इसलिए रोका गया, अगर वो नहीं रोका जाता तो बाकी लोगों में फैलता। मतलब पब्लिक ऑर्डर जो है सो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए आर्टिकल 19 पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, मतलब उसके बाद में स्टेट जो ऐसा भी चाहेगा वैसा रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है जो कोर्ट की नजर में रीजनेबल होगा। समझना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब यही होता है कि कोर्ट के नजर में अगर मान लीजिए स्टेट ने आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया है तो आप कोर्ट में जाके बोलेंगे और कोर्ट को लगेगा कि हाँ स्टेट का यह रीजन सही है तो उसको अलाउ करेगा, अदरवाइज उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। तो यही है कि मूव फ्रीली इन इंडिया। सो अब उसके साथ में ये उसका रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ये 19 का आर्टिकल क्लॉज डी कहता है। 19 आर्टिकल का क्लॉज ई का कहता है कि आप जो है सो भारत देश में जैसे आप मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो आप किसी भी पार्ट में रह सकते हैं। किसी भी पार्ट में रहने का मतलब ये हुआ। अच्छा, एक चीज और है, फ्रीली मूव इंडिया में जैसे यहाँ पे भी आप ध्यान रखना कि ट्राइब के लेकर के जैसे जनरली क्या होता था, लोग जो है ना टूरिस्ट जो आते थे ना या अंडमान में जाएंगे तो उनकी अपनी एक कल्चर है, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, जाते थे उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और उनका जो है सो कभी कभार शोषण भी करते थे। तो वहां पे जो ट्राइबल एरिया में मूवमेंट पे सरकार ने रोक लगा के रखा है। और नॉर्थ ईस्ट में आपको जाना होगा तो पहले पास बनवाना पड़ता है, या अंडमान निकोबार कुछ ऐसा जगह पे जाना है, जैसे आपको पता अमेरिका वाला जो है वो क्रिश्चियन चला गया था, उसको ठोक दिया सब वहां पे, ठीक है। तो उनके पास में जाना अलाउ नहीं है, उसके लिए पहले पास बनवाना पड़ता है कि आप रिसर्च के लिए जा रहे हैं, किस पर्पज से जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए पास बनवाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी सरकार जो है रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो है सो आर्टिकल 19 का क्लॉज ई कहता है कि आप जैसे घूम सकते हैं वैसे ही पूरे भारत देश में कहीं रह भी सकते हैं,
ठीक है। लेकिन अब ट्राइबल एरिया को छोड़ के जो भी है रेस्ट्रिक्शन इसके लिए वैसे ही यहाँ पे भी है। उसके बाद में आर्टिकल 19 का जो जी कहता है, क्योंकि 44 अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दिया गया, तो जी का कहता है कि आप जो है सो कोई भी प्रैक्टिस को मतलब कि कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रहेगा। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या रहेगा कि सरकार जो है सो क्वालिफिकेशन का जो है सो वो कर सकती है कि आपको टेक्निकल फलना ढिकना ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो स्टेट का कोटा फिक्स कर सकता है, लेकिन वो बाई लॉ ऑफ द पार्लियामेंट होगा, अपने मन से नहीं होगा, समझना आप बात को, ठीक है। उसके क्वालिफिकेशन हो गया। और उसके बाद में स्टेट जो है सो क्या करेगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकता है। स्टेट क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगा। तो स्टेट जब ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने लगेगा तो क्या होगा? तो स्टेट जब ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगा तो मतलब कंट्रोल स्टेट का जो है सो समझ लो कि जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन की मोनोपोली नहीं चलेगी, ऑर्गेनाइजेशन अपने मन से काम नहीं करें, जिससे सिटीजन की हितों की रक्षा नहीं हो, समझे बात को। तो अब इसी आधार पे आपको हम कल परसों एक करंट अफेयर्स बता रहे थे जिसमें हमने बिटकॉइन की बात करी थी। तो बिटकॉइन को जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने रोक जो है सो आपका आरबीआई ने बोला था कि इंडिया में बिटकॉइन नहीं चलेगा, रोक लगा के रखा था। अब क्या हुआ कि पब्लिक जो है सो चली गई कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में चली गई आरबीआई की इस आदेश के खिलाफ में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल नंबर जो है सो 19G में कहता है कि कोई भी आदमी व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, और आप जो है सो अगर ये बिटकॉइन व्यापार है तो आप रोक क्यों लगा रहे हैं? तो आरबीआई ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि आरबीआई की इस आदेश को खत्म कर दिया, और तब इंडिया में बिटकॉइन जो है सो लीगल हो गया। लोग व्यापार करने लगे। जब व्यापार करने लगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, उससे पैसा लेना शुरू कर दिया, और सेम टाइम पे आरबीआई अब डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रही है, ठीक है। तो ये आपका 19 आर्टिकल का ओवरऑल पार्ट था, ठीक है। उसके बाद में हम 20 तो आर्टिकल 20 में जो है सो 3 क्लॉज हैं, एक एक क्लॉज का अपन डिस्कस करेंगे। जनरली आप कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखा गया है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखते हैं। तो जब भी अगर मान लीजिए कि आपको क्लॉज वगैरह याद करना हो तो ऐसा आप नोट डाउन करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि जो है सो आपका आर्टिकल 20 जो है ना, यह जो है सो आपको गवर्नमेंट या स्टेट की जब भी हम बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 जाके आप लोग देखिएगा तो स्टेट वहां पता चलता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 20 कहता है कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट हमको कहीं पे भी जबरदस्ती बंद नहीं कर सकता, मतलब हमारा राइट है कि हम फ्री रहेंगे, हमको कहीं जेल में आप बंद नहीं कर दोगे, समझना बात को, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि आपका जो है सो आर्टिकल 20 में पहला कहता है कि अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपने हमको इस जेल में आपने बंद किया है, तो उसके लिए आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि हमने जो है सो वायलेशन किया है लॉ का, समझना बात को। आपने मान लीजिए कि पुलिस ऑफिशियल ने हमको ले जाके बंद कर दिया, तो पहले क्या करते थे लोग अंग्रेजों के जमाने में, ले जाके सीधे बंद कर दिए, न तारीख है न कानून है, कुछ भी नहीं है, ले जाके बंद कर दिए। आज़ादी के बाद भी यही चलते रहा, क्योंकि पुलिस तो वही थी, कानून बन गया लेकिन वो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा कि बहुत सारे लोगों को पुलिस क्या करती है कि ले जाके बंद कर देती है, और 2-2 दिन तक हवालात में ही रखी है, 4-4 दिन तक हवालात में ही रख रही है। उसके बाद में नहीं भी हो तो ले जाकर जेल में डाल दी, और जो है सो उसका अभी तक वही नहीं फाइल हुआ, चार्जशीट नहीं फाइल हुआ, जेल में पड़ा है, कितने दिनों से जेल में पड़ा है। कई लोगों का तो बिहार में आप जाओगे तो 16-16 साल से जेल में है, आज तक उसका तारीख ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो उसका जो है सो राइट टू लाइफ का वायलेशन है ना, उसको जीना कहा। ऐसा थोड़े कि जेल में बंद होने के लिए जन्म लिया है, वो तो फ्री घूमने के लिए जन्म लिया है ना। अगर या तो आपके पास में प्रूफ है तो दो, और नहीं तो आप निकालो उसको बाहर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बड़े ही ध्यान से संज्ञान में लिया, और संज्ञान में लेने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पुलिस महाराज, आप पुलिस हैं, आपने किसी को बंद किया, अब आप किसी को जैसे ही पकड़ेंगे ना तो पहले आप ये बताइए, इन्फॉर्म कीजिए उसको कि आप किस जुर्म में बंद कर रहे हैं। पहला चीज तो ये है कि अगर आपने हमें पकड़ा है तो हमें पहले बताइए कि हमें किस जुर्म में बंद कर रहे हैं। इसीलिए आजकल लोग पुलिस जब आती है तो बोले आपके पास वारंट है कोर्ट का, एसडीएम का वारंट है क्या, कोई मजिस्ट्रेट ने लिख के दिया है हमको अरेस्ट करने के लिए? अगर नहीं लिख के दिया है तो आप मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि आप जब अरेस्ट करके ले जाएंगे तो हमारा हक है कि हम जो है सो एडवोकेट से कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब कि एडवोकेट से हम कंसल्ट कर सकते हैं कि हमने ऐसा जुर्म किया है क्या, ऐसा कुछ पेनल्टी प्रावधान है क्या। इंडिया में क्या करता है लोग, पुलिस में कंसल्ट नहीं करने देगा, भगा देगा दूर से ही।
तीसरा चीज यह कहता है कि जो है सो 24 घंटा के अंदर अगर आपने हमें अरेस्ट किया है और 24 घंटा के अंदर अगर आपने हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया तो आप हमें बाइज्जत छोड़ देंगे, अदरवाइज आपके ऊपर केस हो जाएगा, फंडामेंटल राइट का वायलेशन लग जाएगा। समझना बात को। अगर आज के बाद में नॉर्मल आदमी भी देखता है तो समझे, आज के बाद में अगर आपको कोर्ट पुलिस पकड़ती है तो पूछना है कि आप किस जुर्म में पकड़ रहे हैं, उससे कुछ वारंट है। दूसरा चीज ये है कि फोन करके एडवोकेट से आप सलाह ले सकते हैं, बुला सकते हैं। तीसरा चीज ये है कि जब आप अरेस्ट हो जाएं तो 24 घंटा के अंदर उस पुलिस वाले को बोलिए कि हमें कोर्ट में पेश करो। अगर कोर्ट में वो पेश नहीं करता है तो बोलिए कि अब तुम हमें छोड़ो, अगर तुमने हमें नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारे पर केस ठोक देंगे। तो पुलिस वाले आजकल होशियार हैं, 24 घंटे में पहले ले जाके हाजिर कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें रहती है आपका इसमें जो है सो आर्टिकल 20 में। अच्छा, तो एक चीज और है कि मान लीजिए कि हमने जो कोई गलती किया तो आपने हमें ले जाके जेल में बंद किया, ठीक है, लेकिन हमारा पेनाल्टी बनता है 4000 रुपया उस केस के लिए या 2 माह का जेल। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है सो हमें 1 लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास दे देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 20 कहता है कि हमें जो भी अगर हमें अरेस्ट हो रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ हमें अरेस्ट कीजिएगा, हम लॉ का वायलेशन करेंगे तो और जो पेनाल्टी होगी हमारे ऊपर वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ ही होगी, मनमाना पेनाल्टी नहीं होगी, ठीक है। ये क्लॉज 1 कहता है। क्लॉज 2 का कहता है कि आप क्या कीजिएगा कि मान लीजिए हमने एक ऑफेंस किया है, अभी मान लीजिए हमने किसी का मतलब कि सामान चुराया है और हम यहाँ पे कन्विक्टेड साबित हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि जो है सो मान लीजिए कि हमने सामान चुराया हरियाणा से और हम एमपी में रहते हैं तो हमें हरियाणा में भी केस चलेगा और एमपी में भी केस चलेगा, ऐसा नहीं होगा। केस कहीं एक ही जगह चलेगा और पेनाल्टी कोई एक ही होगी, 2 पेनाल्टी नहीं होगी। तो इसमें याद रखना है कि जो है सो इसमें जो है सो सिविल वाले में नहीं लगता है, क्रिमिनल वाले केस में लगता है। ये चीज को थोड़ा देख लेना आप, वो थोड़ा सिविल और क्रिमिनल का जो इशू है ना वो सीआरपीसी और आईपीसी का वो अलग अलग है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसे इसीलिए होता है कि जो है सो आप टैक्स में जब जाइएगा तो सरकार रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आज से 25 साल पहले से टैक्स लगा देती है अभी, तो वो अलग मैटर है, उसके लिए यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही। ये पर्सनल बात हो रही है, आपको कोई जेल में बंद कर रहा है, आपको राइट टू लाइफ की बात हो रही है। तो आपको जो है 20 का कहता है कि सेम ऑफेंस के लिए हमें एक ही बार हमें सजा दोगे, एक से ज्यादा बार मुझे सजा नहीं दे सकते। क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये मजिस्ट्रेट हैं और ये किसी ने जो है सो मजिस्ट्रेट को ही थप्पड़ मारा है, तो आप मान लीजिए कि अब आप क्या हैं, ये एक्यूज्ड हैं, ठीक है, ये एक्यूज्ड हैं और आप जो है सो उसके मतलब कि प्रताड़ित हैं, तो अपने ही कोर्ट में लेकर केस को नहीं सुनने लगेंगे। अगर अपने ही कोर्ट में लेकर केस को सुनने लगे तो वायलेशन हो जाएगा। तो आपको जो है सो इसको कहीं और आपको फाइल करना पड़ेगा, कोई और सुनेगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 20 का सी का कहता है क्लॉज कि आपका जो है सो मान लीजिए कि हमको पुलिस ने पकड़ा, हमको इंट्रोगेट करके और बोला कि तुम बोलो कि तुमने जुर्म किया है, ठीक है, या हमारा ब्लड सैंपल लेकर के या हमारा जो है बाल का कुछ डीएनए लेकर के कुछ कर रहे हैं, तो ये आप हमें फोर्स नहीं कर सकते हैं। आपको याद है जॉली एलएलबी के पार्ट में बोला कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो है सो एक्यूज को उसी को वही विक्टिम है, उसी को जो है सो आप प्रूफ लेकर नहीं साबित करने लगेंगे, उसके लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट और चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो यही है कि एक्यूज को आप विटनेस हिमसेल्फ को वही एक्यूज को विटनेस नहीं में बना देंगे। ये 3 चीजें जो है सो आर्टिकल 20 में लिखी हुई है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मल लाइफ में इसकी यूज होते रहता है, तो आप लोगों को जानना चाहिए कि इसमें लिखा क्या है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।